हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि मार्च में कई सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो वैसा ही हमें देखने को भी मिल रहा है। एक और कंपनी ने अपना आईपीओ अनाउंस कर दिया है और वो कंपनी है बारबेक्यू नेशन। नज़ारा टेक्नोलॉजीज के बाद राकेश झुंझुनवाला बैक्ड ये दूसरी कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर आई है। तो आज हम इस वीडियो में बारबेक्यू नेशन के आईपीओ पर चर्चा करेंगे। हम इसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, जिससे हमें एक अंदाज़ा मिलेगा कि हमें इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के ज़रिए पहुँच सके। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं और हम इसके आईपीओ का कंप्लीट डिटेल्स देखते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। सो दोस्तों, ये कंपनी जो है बारबेक्यू नेशन, ये इंडिया की एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट चेन है। इसने अपना पहला रेस्टोरेंट 2005 में खोला था, जो कि इसके एक प्रमोटर जो है सयाजी होटल्स लिमिटेड ने खोला था। आज इसके करीब करीब 148 रेस्टोरेंट चेन हैं जो कि इंडिया के 77 सिटीज़ में फैले हुए हैं, जबकि इसके 6 रेस्टोरेंट चेन जो है वो इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री में, करीब करीब 3 कंट्रीज में इनके 6 रेस्टोरेंट चेन हैं। तो ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ है जो मैंने आपको बताया। अब इसका आईपीओ का भी डिटेल्स देख लेते हैं। सो दोस्तों, ये आईपीओ जो आने वाली है, स्टार्ट होने वाली है 24 मार्च को ओपन होगी एंड 26 मार्च को क्लोज होगी। तो ये 3 दिन में अप्लाई करना है हमें। आईपीओ का जो कंप्लीट साइज है वो 452.87 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू जो है 180 करोड़ की है एंड ऑफर फॉर सेल 272.87 करोड़ है। ऑफर फॉर सेल यानी कि इनके जो प्रमोटर्स हैं वो अपना जो शेयर है वो दे रहे हैं, इस आईपीओ में ला रहे हैं, सेल कर रहे हैं अपना ऑफर फॉर सेल, तो इसलिए वो ऑफर फॉर सेल 272.87 करोड़ की है। फेस वैल्यू अगर देखें तो 5 पर इक्विटी शेयर है फेस वैल्यू, और प्राइस बैंड जो इन्होंने रखा है 498 से 500 के बीच में रखा है। सो हमें जो अप्लाई करना है वो 500 के बीच में अप्लाई करेंगे। अब लिस्टिंग जो होगी वो दोनों पर होगी, बीएसई एंड एनएसई। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो रिटेल पोर्शन के लिए ओनली 10% ही एलोकेट रखा है इन्होंने, तो ये एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट है मैं बोलूँगा इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज बहुत कम पोर्शन जो रखा है उन्होंने रिजर्व रखा है रिटेल कैटेगरी के लिए। ये हमें एमटीआर टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिला, ओनली 10% रिजर्व थी। नज़ारा में भी हमें देखने को मिला बहुत कम वहाँ जो रिटेल पोर्शन के लिए रिजर्व थी, और यहाँ भी यही देखने को मिल रहा है। तो जैसा हम आजकल आईपीओ में देख रहे हैं कि सब आईपीओ जो है ओवर सब्सक्राइब हो रही है, तो जो चांसेस हैं वो ऐसे ही कम हो गए बिकॉज ओवर सब्सक्राइब हो रही है। एंड जब रिटेल पोर्शन के लिए केवल इतना 10% ही रिजर्व है तो चांसेस जो है और भी ब्लिक हो जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा हमें सोचने वाली बात है, निगेटिव पॉइंट मुझे लगती है ये। अगर टोटल इक्विटी देखें तो कितना इक्विटी लाने वाले हैं, तो 90.57 लाख जो है वो आईपीओ में ये लाने वाले हैं शेयर। अब इनका हम देख लेते हैं लॉट। तो एक लॉट जो होगी वो 30 शेयर्स की लॉट होगी एंड 15,000 जो कट ऑफ अमाउंट रहेगा, मैक्सिमम जो 500 का प्राइस है उसके अनुसार। मैक्सिमम लॉट जो है 13 लॉट की होगी, 390 शेयर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं एंड मैक्सिमम कट ऑफ अमाउंट जो होगी 1,95,000, बिकॉज जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको 2 लाख का ही कट ऑफ अमाउंट होता है अप्लाई करने के लिए। इसलिए आप देखोगे जनरली जो भी आईपीओ आती है 1,94,95,000 के रेंज में ही आती है, बिकॉज जो मार्केट जो लॉट होती है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जो प्राइस बैंड होता है तो वो इसी रेंज में आती है। अब देख लेते हैं इसकी अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट क्या है। सो अलॉटमेंट जो होगी वो 1 अप्रैल को अलॉटमेंट हो जाएगी एंड उस दिन हमें पता चल जाएगा मिला है कि नहीं मिला है। रिफंड जो है जिन्हें अगर नहीं मिले हैं वो रिफंड उनके अकाउंट में आ जाएंगे 5 अप्रैल को, एंड जो डीमेट अकाउंट में जो क्रेडिट होंगे जिन्हें मिल गए हैं वो 6 अप्रैल को उनके डीमेट अकाउंट में दिखने लगेंगे शेयर, एंड आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो 7 अप्रैल को होगी। अब हम देख लेते हैं प्रमोटर कौन है कंपनी के। सो प्रमोटर्स हैं सयाजी होटल्स लिमिटेड, जिन्होंने इनफैक्ट 2005 में पहला जो रेस्टोरेंट चेन खोला था इन्होंने ही खोला था। अब ये देख लीजिए सयाजी हाउस कीपिंग सर्विसेज लिमिटेड, कयूम धन्नानी, रऊफ धन्नानी, सुचित्रा धन्नानी, तो ये जो हैं इनके प्रमोटर्स हैं। सो इनके जो टोटल होल्डिंग क्या है, सो प्री इशू जो होल्डिंग है इनकी 60.21% है एंड पोस्ट इशू क्या होगी वो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अब थोड़ा फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, बिकॉज हम किसी भी स्टॉक में अप्लाई करते हैं या किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमें फाइनेंशियल्स देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ मैं आपको पिछले 5 सालों की 6 सालों का दिखा रहा हूँ परफॉर्मेंस इनका फाइनेंशियल। तो अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 2015 में 304 करोड़ रेवेन्यू थी
एंड ये देखिए 2020 में ये आगे 850 करोड़। तो रेवेन्यू वाइज अगर देखें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बिकॉज आप यहाँ देखो 2015 से 16 में भी करीब करीब 100 करोड़ का रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ। फिर उसके बाद 2017 में भी 100 करोड़ का रेवेन्यू का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2018 में जो अगर आप देखोगे तो फ्लैट रही है, 509 करोड़ रही है, 503 से 509 करोड़। 2018 से 19 के बीच में अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। करीब करीब 233 करोड़ का हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि 509 से 742 करोड़ गई है। एंड 2019 से 2020 में भी करीब आप देखो तो 108 करोड़ का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अगर 2015 से 2020 देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहा है। FY20 में 21 में जो है इनकी रेवेन्यू काफ़ी हिट हुई है, 237 करोड़ रेवेन्यू देख रही है। एंड वो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड-19 के कारण, बिकॉज सारे रेस्टोरेंट चेन जो थे वो बंद थे, तो कम्प्लीटली ऑपरेशन अगर बंद है तो बिजनेस होगी कहाँ से। तो इसलिए ये जो है FY21 में ये रेवेन्यू का यहाँ काफ़ी डिप हुई है, तो इसको हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे बिकॉज कम्प्लीटली बिजनेस ही क्लोज थी। अब अगर हम इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2015 में 13 करोड़ प्रॉफिट थी, 16 में 5 करोड़, 17 में 10 करोड़ एंड 18 में 14 करोड़। सो 15 से 16 में डिप हुई और उसके बाद 16 से 17 में अप हुई, 17 से 18 में अप हुई। अब 2019 ऑनवर्ड्स आप देखोगे तो कंपनी जो है लॉस में है, -21 करोड़ 2019 में, 20 में -33 करोड़ एंड FY20 में तो काफ़ी बड़ा लॉस हो गया है, 99 करोड़। तो आप देखो तो पिछले 3 साल से जो है कंपनी है वो लॉस में है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देख लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इनकी। तो 4% 2015 में थी, जो गिर के 2016 में 1% हो गई, 17 में ओनली 2%, 18 में 2.9% एंड 2019 -2.8%, 20 में -3.8% एंड FY20 में -41.77%। तो पिछले 3 साल से जो है प्रॉफिटेबिलिटी इनकी निगेटिव में है, बिकॉज प्रॉफिट भी इनका डिप है, निगेटिव में है, तो इसलिए वो मार्जिन भी है वो निगेटिव में है। अब अर्निंग पर शेयर अगर देखूं तो EPS 5.07 2015 में थी, 2016 में 2.21, 2017 में 3.8, 2018 में 5.49 एंड 2019 ऑनवर्ड्स अगर आप देखो तो सब निगेटिव में है। 19 में -7.5, -12 2020 में एंड FY21 के जो पहले 9 महीने में -36। तो अर्निंग पर शेयर भी जो है पिछले 3 साल में निगेटिव में है, वो ऑब्वियसली बिकॉज इनकी लॉस में है कंपनी, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड EPS दोनों निगेटिव में ही आएगी। तो अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो प्रॉफिट वाइज कंपनी जो है वो लॉस में है पिछले 3 साल से, बट अगर रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया है। अगर देखा जाए 2015 से काफ़ी अच्छा करीब करीब 500 करोड़ का ग्रोथ देखने को मिला है। सो अब डबल तो हम नहीं कहेंगे, बट करीब करीब 175 to 180% के लगभग ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिला पिछले 5-6 साल में। अब हम थोड़ा कंपनी का वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। सो अभी जो IPO आने से पहले जो इनके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो हैं 3.39 करोड़ के शेयर्स हैं, फ्रेश इशू लाने वाले हैं 36 लाख। सो टोटल आउटस्टैंडिंग जो शेयर हो जाएंगे 3.75 करोड़ शेयर हो जाएंगे। अब IPO का प्राइस बैंड जो इन्होंने मैक्सिमम रखा है 500 रुपीज़। सो अगर हम 500 को 3.75 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे, सो टोटल जो मार्केट कैप आती है वो आती है 1877 करोड़। सो काफ़ी छोटी कंपनी है अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें। रेवेन्यू जो अगर FY20 की देखें तो 850 करोड़ की इनकी रेवेन्यू थी। सो मार्केट कैप अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो ये मार्केट कैप से करीब करीब 2.1 टाइम्स मैं बोल सकता हूँ कि इनकी मार्केट कैप है। तो देखा जाए तो एक छोटी ही कंपनी है। सो बट हमें जानना जरूरी होता है कि आखिर वैल्यूएशंस क्या है। अब इसके थोड़े से हम पॉजिटिव्स भी देख लेते हैं, कंपनी का पॉजिटिव क्या है। सो कंपनी का पॉजिटिव है कि एक तो ये इंडिया की रेस्टोरेंट चेन में से एक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग रेस्टोरेंट चेन जो है। जैसे कि मैंने आपको बताया थी करीब करीब इसके इंडिया में 148 रेस्टोरेंट चेन है ओवरऑल, एंड इसमें से 6 रेस्टोरेंट चेन जो है वो इंडिया से बाहर भी है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में 3 कंट्रीज में इनके 6 रेस्टोरेंट चेन है। तो काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम इनका काफ़ी अच्छा है एंड 77 सिटीज़ में फैले हुए हैं और डे बाय डे जो है इनकी रेस्टोरेंट चेन जो है बढ़ रही है। सेकंड जो है कि इनकी ऑफरिंग, यानी कि जो इनका प्रोडक्ट है ये वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के प्रोडक्ट, दोनों तरह के जो इनके रेस्टोरेंट में खाना होता है वो दोनों मिलते हैं। सो ऐसा नहीं कि एक रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी ऑफ कस्टमर है जो
कि खाली जो प्योर वेज वाले हैं वही जाएंगे। इनफैक्ट दोनों जा सकते हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, तो काफ़ी ओपन है अगर देखा जाए, ऑफरिंग्स अगर देखी जाए तो प्रोडक्ट वाइज। थर्ड है रेवेन्यू जो है इनकी, अगर आप देखो तो 17 से 20 के बीच में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो करीब करीब ऑन एन एवरेज 19.5% है। तो रेवेन्यू मैंने आपको बताया भी, ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ हो रही है, एंड पिछले 3 साल में जो रेवेन्यू है करीब करीब आप देख रहे हो 19.5 कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ी है। तो ये भी एक कंपनी का पॉजिटिव है। फोर्थ पॉजिटिव है एक्सपोनेंशिया एंड सीएक्स पार्टनर्स ने अभी हाल ही में 6.2% स्टेक जो है वो एक्वायर किए हैं इसके, यानी कि उन्होंने इन्वेस्ट किए कंपनी में। उसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने भी करीब करीब 10.8% स्टेक जो है बारबेक्यू नेशन में उन्होंने एक्वायर किया। जुबिलेंट फूडवर्क जिसके आप बोल सकते हो जो बहुत बड़ी रेस्टोरेंट चेन है उनकी भी, और वो भी काफ़ी सारे फूड सप्लाई करते हैं, तो फूड के बिजनेस में है। तो उन्होंने, अगर वो बहुत बड़ी कंपनी है तो अगर उन्होंने स्टेक इसमें लिया है, 10.8% स्टेक कम नहीं होता है, तो एक बहुत बड़ा ये पॉजिटिव है। बिकॉज अगर वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इसका मतलब कंपनी में उसको कॉन्फिडेंस है। इसके अलावा जो एक और पॉइंट है राकेश झुनझुनवाला, जो हम बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि इंडिया के वॉरेन बुफे हैं, उन्होंने भी, उनकी जो एक कंपनी है अल्केमी कैपिटल, उन्होंने भी 2.07% स्टेक जो है इस कंपनी में लेकर रखा है, और उन्होंने ये भी बोला है कि आईपीओ के बाद भी जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट करके रखेंगे। तो ये जो है एक थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसकी अगर हम निगेटिव की बात करें, इनका वीकनेस पॉइंट क्या है, इनका निगेटिव क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो अगर निगेटिव देखें तो FY20 में जो इनका टोटल डेट है वो करीब करीब 76 करोड़ से बढ़कर 164 करोड़ हो गया है, एंड जो नेटवर्थ बारबेक्यू नेशन का वो आ रही है 75 करोड़। सो जो टोटल इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.45 होता है। तो कंपनी जो है वो डेट में है। सो आईपीओ के थ्रू जो पैसे आएगी उसका रीपेमेंट भी करेंगे वो डेट में। सो मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि आफ्टर आईपीओ आने के बाद जो ये डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। फिलहाल तो ये डेट है इसमें, तो इसको हम निगेटिव मानेंगे। सेकंड है कंपनी जो है अगर देखा जाए तो लॉस में चल रही है। मैंने आपको बताया कि पिछले 3 साल से निगेटिव में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है निगेटिव है। सो कंपनी लॉस में चल रही है। रेवेन्यू भले ही इंक्रीज किया है, लेकिन अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो कंपनी लॉस में चल रही है पिछले 3 साल से। अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो वो भी FY 2020 में निगेटिव है, एंड इनफैक्ट जो लास्ट 3 ईयर का EPS है वो भी निगेटिव में है, बिकॉज इन जो कंपनी है वो लॉस में चल रही है, इसलिए अर्निंग पर शेयर भी है जो वो लॉस में है, निगेटिव है। अब फोर्थ पॉइंट जो है बिजनेस, अभी हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो फिर से वापस जो है केसेस बढ़ने लगे हैं कोविड के। तो जहाँ थोड़ी सी रेस्टोरेंट चेन सब खुली थी, ओपन हुई थी, थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन मिला था, वापस हमें कई स्टेट्स में ये लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। सो आने वाले दिनों में भी मुझे लग रहा है कि 1, 2, 3 महीने जो है इनकी बिजनेस हिट होगी। तो ये एक अभी फिलहाल देखा जाए तो ये शॉर्ट टाइम में मैं बोलूँगा ये निगेटिव है कंपनी के लिए। आगे जब कंप्लीटली लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, जब पूरी तरह से इकोनॉमी ओपन हो जाएगी, लॉकडाउन जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, तो फिर इनके बिजनेस बढ़ने स्टार्ट होंगे। बट अगर इमीडिएट टर्म में देखें तो हाल के कुछ जो 2, 3, 4 महीने होने वाले हैं वहाँ पे बिजनेस इनका हिट होने वाला है। तो ये भी एक निगेटिव है। और उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या कंपनी के, कि कंपनी के जो कुछ प्रमोटर्स हैं वो सेविंग के जो नॉन कंप्लायंस कुछ सेक्शन होते हैं उसके अंडर आ गए हैं। सो वहाँ भी उनके ऊपर चल रही है, जांच चल रही है। सो ये एक जो कंपनी का मैं बोलूँगा निगेटिव पॉइंट है, बिकॉज प्रमोटर्स अगर किसी लीगल लिटिगेशन में फंसे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो आता है कंपनी के बिजनेस पे आता है, उसके फाइनेंशियल्स पे आता है, उसके रेपुटेशन पे आता है। साथ ही साथ एक और भी बड़ा प्रॉब्लम जो है कंपनी के साथ, कि इसके एक जो नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उनका भी सिबिल के सूट में वो फाइल में आया है, और अगर वो प्रूव हो गया तो वो विलफुल डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ जाएंगे। तो अगर विलफुल डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ गए तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा, बिकॉज इनकी जो रेप्यूटेशन है वो हिट होगी। एंड अगर रेप्यूटेशन हिट होगी तो अगर बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हो सकता है कुछ रेस्टोरेंट इन्होंने बंद करना पड़े। ये मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा ही होगा, बट एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन के रूप में बता रहा हूँ। तो अगर ये सब होगी तो स्टॉक के प्राइस पर भी है इम्पैक्ट आएगा। सो दोस्तों, ये जो मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स बताएं, कंपनी के आपके पॉजिटिव्स बताएं, वीकनेस भी बताएं, तो यहाँ से इतना तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि इस कंपनी में
हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें, फिलहाल तो अभी जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट इसका नहीं आया है, बट ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी भी लिस्टिंग जो होगी अच्छी होगी। बिकॉज जैसा हमें आजकल देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं मोस्टली आईपीओ जो भी आ रहे हैं। आप देख लो नज़ारा टेक्नोलॉजीज भी, जो राकेश झुनझुनवाला की बैक्ड आईपीओ थी, उसमें भी करीब करीब 175 टाइम्स जो है ओवर सब्सक्राइब्ड हुई है। ये भी राकेश झुनझुनवाला बैक कंपनी। तो राकेश झुनझुनवाला का नाम जिससे जुड़ता है वैसे ही एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ जाता है। तो इसमें भी जुड़ा हुआ है राकेश झुनझुनवाला का नाम, तो इसमें भी वो नाम के बेसिस पे ही कई लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें भी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा इसमें सब्सक्राइब होने वाला है। अगर चाहे तो हम एक दिन रुक कर देख सकते हैं कि कैसा सब्सक्रिप्शन हो रहा है, एंड उसके बाद हम डिसाइड करें। बट अगर जब ये लिस्टिंग होगी तो इनिशियली जहाँ तक मुझे लिस्टिंग दिख रही है वो लिस्टिंग ठीक ठाक ही होगी। हालांकि अगर मैं बोलूँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको प्रीफर नहीं करूँगा। ये मेरा खुद का चॉइस है। आप अपना खुद का रिसर्च करके ही डिसीजन ले सकते हैं। आप अच्छी तरह से अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा कि इसमें हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपने अप्लाई कर लिया और आपको मिल भी गई है तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म में रहना है कि नहीं रहना है वो आप बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं अपना खुद का रिसर्च। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लॉन्ग टर्म का शेयर नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है पिछले 3 साल का मुझे काफ़ी दिख रहा है लॉस में है, प्लस बिजनेस ऑपरेशन भी है अभी थोड़ी सी हिट होगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं दिख रही है। बट हाँ, अगर हमें लिस्टिंग गेन जाना तो लिस्टिंग गेन इसमें हो सकती है। अब कितनी लिस्टिंग गेन होगी वो 1-2 दिन में पता चलेगा। ग्रे मार्केट जब इसका प्रीमियम रेट आएगा तो उससे एक अनुमान लगेगा। तो इसमें लिस्टिंग गेन तो होगी, मुझे ऐसा लग रहा है 20-30%, 40% तो हो सकती है, जैसा मोस्टली 90% आईपीओज में देखने को मिल रहा है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है, बट आप अपना खुद का डिसीजन लीजिएगा फिर ही अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी जो है वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना व्यू या फीडबैक भी लिख सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आप इसमें जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो चलिए अब मैं वीडियो क्लोज करता हूं, फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।